बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुरम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम डिजीज़ को और क्लासिकल वे में केस टेकिंग कैसे की जाती है उसको डिस्कस करेंगे हम मुख्तलिफ डिजीज़ को। एक इससे पहले जो वीडियो बनी है उसमें हाइपोथायराइड को हमने डिस्कस किया और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें शुगर डिजीज़ वर्सेस पेशेंट को डिस्कस करेंगे कि उनकी केस टेकिंग कैसे की जा सकती है। देखें जी, और मैं फिर एक दफ़ा एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, ख़ासकर स्टूडेंट्स को, कि हम कभी भी डिज़ीज़ के नाम पे उसके नाम पे इलाज नहीं करते होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट। और एक आम पेशेंट को भी ये सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि वो जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो वो अपनी डिज़ीज़ को ज़्यादा फोकस ना करे, उसके सिम्टम्स को फोकस करे। तो वो एक सिलसिला ऐसा है कि कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जब जाते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास तो वो उनको ये पता नहीं होता कि किस तरीके से हमने क्या चीज़ बतानी, क्या चीज़ डॉक्टर को सुननी है। तो ये एक अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस है। साथ साथ हम डिजीज़ का नाम इसलिए लेंगे कि एक बंदा आपके पास आएगा तो नाम लाजमी डिजीज़ का लेगा, लेकिन जो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, जो डॉक्टर है, जो मॉलेज है, होम्योपैथिक वे में उसका इलाज कर रहा है, उसने उसको अहमियत नहीं देनी, क्योंकि उसके ऊपर वो लॉ अप्लाई होता है होम्योपैथिक एज ए डॉक्टर कि वो डिजीज़ के नाम पे कभी भी कोई सिम्टम्स नहीं लेगा। अगर वो लेगा तो वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ये एक अवेयरनेस है। और साथ साथ कुछ डिजीज़ के नाम और उसके साथ मैं उसकी केस टेकिंग करूँगा, समझाऊँगा, पेशेंट्स को भी समझाऊँगा। मेन फोकस जो है ना, ये मेन फोकस हमारा जो है ना पेशेंट है, अवेयरनेस है, होम्योपैथिक को उठाना है ताकि होम्योपैथिक के जो पेशेंट्स हैं वो इस तरफ ज़्यादा आएँ और वो समझ के आएँ, उनको पता हो कि भाई होम्योपैथिक किस तरह इलाज का होता है, किस तरह इलाज किया जाता है, कौन से सिम्टम्स दिए जाते हैं, कौन सी मेडिसिन्स उसमें अप्लाई की जाती हैं। और इसमें भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी होती, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी मिथ है कि सेल्फ मेडिकेशन, लोग कोई भी मेडिसिन बताते हैं लोग जाके ख़रीद लेते हैं और शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं। अब आज जो हम मेडिसिन जो डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे एज ए पेशेंट के हिसाब से वो डिज़ीज़ है, हमारे हिसाब से डिज़ीज़ नहीं है। हमारे हिसाब से सबसे पहले वो लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल है उसके बाद फिर हमारे हिसाब से उसके सिम्टम्स लिए जाते। तो पहले मैं सबसे पहले एज़ यूजुअल जो मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया, तो पहले मैं उसके डिज़ीज़ के सिम्टम्स बताऊंगा, क्योंकि वो डिज़ीज़ के सिम्टम्स इसलिए बताए जा रहे हैं जो कि पेशेंट ने नहीं फोकस करना, और जो डॉक्टर है उसने भी फोकस नहीं करना। वो बता दे, आप सुन लें, लेकिन उसकी अहमियत नहीं होनी चाहिए आपके इलाज में। इंडिविजुअल आपने पेशेंट को देखना है। ये बार बार रिपीट की जा रही है कि पेशेंट आपके पास इंडिविजुअल आएगा। जैसे हर पेशेंट की एक पर्सनैलिटी होती है, एक ख़ानदान की एक पर्सनैलिटी होती है, उसके माँ बाप की पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी फिर आगे बच्चों में डाइवर्ट होती है, इसी तरह बीमारियाँ भी डाइवर्ट होती हैं, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी और उसके सिम्टम्स मुख्तलिफ होते हैं। तो इसको फोकस रखना है। अब शुगर दुनिया में तकरीबन तकरीबन 60% लोगों को शुगर है, डायबिटिक। अब उसमें दो तीन वजह है। एक वजह है लाइफस्टाइल, एक वजह है लाइफस्टाइल होने की वजह से भी शुगर हो जाती, ट्रिगर हो जाती। और दूसरी वजह ये होती है कि आपकी फैमिली में वो चीज़ आ रही होती है, जैसे आदत आ रही होती है, इस तरह बीमारियां भी आ रही होती हैं। आपने उनको उसका नाम डायबिटिक दे दें, हाइपरथायराइड दे दें, और जो भी डिजीज़ का नाम आपको पता है वो दे सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स मुख्तलिफ होंगे। मेरा मेन फोकस है सिम्टम्स पे। तो मैं आज पहले तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि शुगर में जो मेन सिम्टम्स हैं
वो होते क्या हैं शुगर डिजीज़ में और शुगर की जो बीमारियां हैं उसमें मेन जो पेशेंट पे अप्लाई होते हैं, सिम्टम्स आते हैं और पेशेंट आके बता रहा होता है, बच्चों को पता है कि शुगर में क्या होता है, तो वो बता रहा हूँ। वो सिम्टम्स सिर्फ आपने सुनने हैं। अगर पेशेंट को अवेयरनेस नहीं है तो आपने सिर्फ वो सिम्टम्स को सुनना है, एक कान से डालना दूसरे से निकाल देना। जैसे इसमें पहला सिम्टम्स है, अब सबको पता है, बार बार यूरिन आना। ठीक है ना, बार बार पेशाब आना, यूरिन आना, पेशेंट कहेगा। बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये भी आम सिम्टम है। ज़्यादा भूख लगना, ये भी आम सिम्टम है। वज़न का कम हो जाना, ये भी एक से डिज़ीज़ का सिम्टम है जिसको नाम दिया गया है शुगर या डायबिटिक। ज़्यादा खाता है, खाना भी, भूख ज़्यादा लग रही है और वेट भी कम हो रहा है। अच्छा, पाँव की तरफ से पाँव कमज़ोर होना शुरू हो जाना। ऊपर का बॉडी स्ट्रक्चर बेशक आप मोटा होगा लेकिन पाँव वगैरह उसके ऐसे होंगे कि बिल्कुल पतले पतले हो जाएंगे। जिस्म में थकन महसूस होना, कमज़ोरी होना। ठीक है ना, ज़ख़म अगर हो जाएगा तो देर से भरना। अगर किसी को कोई ज़ख़म हो जाए तो वो क्या होगा, देर से भरेगा, उसको टाइम लगेगा, फिर आगे जाके वो अगर खुदा ना खास्ता आपने उसकी केयर नहीं की तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अच्छा, इसी तरह जल्द पर खारिश वगैरह होना, इन्फेक्शंस होना, फोड़े निकलना, दाने निकलना, पीप वाले दाने निकलना। ठीक है, हाथ पाँव में झंझनाहट होना। ठीक है ना, सुन हो जाना। आपने अक्सर पेशेंट से सुना होगा, कहेंगे उंगलियां सुन हो जाती हैं, हमारी पाँव की उंगलियां सुन हो जाती हैं। धुंधलापन, एकदम से आपको धुंधलापन नज़र आ जाना, आंखों में आप आंखें वीक हो जाना। रात को खास कर डॉक्टर को पेशेंट आके बताता है, डॉक्टर साहब रात को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, कुछ को पसीना कम आता है या ज़्यादा आता है, ये भी आम इलामत है। वज़न में अचानक तब्दीली हो जाना। ठीक है ना, ये तो आप वो सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट के शुगर के। देखिए, शुगर एक बहुत बड़ी बीमारी की सूरत में लोगों के जहन में आती है, लेकिन ये एक बीमारी नहीं है। पहले तो उसको आज रिसर्च इस चीज़ पे आके रिसर्च ने साबित कर दिया कि शुगर एक बीमारी नहीं है। हाँ, शुगर की वजह से, डायबिटिक की वजह से और बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं और इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। आप पहले बच्चे थे, बड़े थे, जवान हुए, तो आपका कौन सा ऐसा लाइफस्टाइल था जिसकी वजह से आप इस बीमारी की तरफ चले गए। अच्छा, हमारे पास जब पेशेंट आएगा, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब पेशेंट आएगा, तो ये तो मैंने वो आपको सिम्टम्स बता दिए जो पेशेंट आम बता रहा हो, और पेशेंट को भी पता है, डॉक्टर को भी पता है। अब फोकस क्या है? अब फोकस ये है कि आपके पास जब पेशेंट आ रहा है तो पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे सिम्टम हैं जो मुझ में है, दूसरे शुगर पेशेंट में नहीं है। आसानी से मैं समझा रहा हूँ। वो पहले खुद फोकस करेगा, वो खुद ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये अवेयरनेस दे रहा हूँ पेशेंट्स, कि वो अपने घर में बैठ के पहले सोचेगा कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मुझे डॉक्टर खुर्रम की एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें उसमें ये पता चला मुझे कि आप जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे और वो क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर होगा जो सही होम्योपैथिक के असूलों पे इलाज करता होगा, तो पहले आप उससे अपॉइंटमेंट जब बुक करेंगे और आप जब जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। क्या लिखें, ये लिखेंगे कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो ये डॉक्टर साहब ने बताए हैं, ये तो कॉमन सिम्टम है, हर शुगर पेशेंट में होंगे, मुझ में ये नहीं, मुझ में नहीं। अब उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे देता हूँ। एक पेशेंट है, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा पेशाब आता है रात को, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है रात को। अब ये कॉमन सिम्टम, ये कॉमन सिम्टम, लेकिन वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब मुझे सारा दिन पेशाब आता रहा, सारा दिन पेशाब आता रहा, और मैं पानी भी क्या करता हूँ, कम पीता हूँ। अब ये दोनों सिम्टम्स, क्या मैं फिजिकल्स पे जा रहा हूँ, कई लोग ये सवाल भी करेंगे डॉक्टर साहब ये तो फिर सारे सिम्टम्स ही फिजिकल है, क्या होम्योपैथिक में फिजिकल सिम्टम्स का इलाज नहीं है? है, जर्नल्स का भी, फिजिकल्स का भी, थर्मल्स का भी है, होल इंसान का।
लेकिन उसमें कौन से ऐसे हमने सिम्टम्स लेने हैं कि जो कि PQRS हो, जो कि रेयर हो, जो कि अनकॉमन हो, जो कि आपको शॉक्ड कर दें वो सिम्टम्स। तो वो सिम्टम आपने भी लिखने हैं, और जब आप डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर भी थोड़ा सा हैरान हो जाएगा कि यार ये तो सिम्टम, अगर उसको पता होगा कि शुगर के कॉमन सिम्टम्स क्या है तो वो हैरान हो जाएगा और वो फौरन उस चीज़ को नोट कर लेगा। जैसे एक पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मुझे रात को पेशाब नहीं आता, लेकिन सारा दिन पेशाब आता ही रहता है, आता ही रहता है, और मैं पानी भी कम पीता हूँ। ठीक है। अब ये क्या है, ये अनकॉमन। कॉमन तो ये है कि रात को बंदे को पेशाब आ रहा है, और शुगर पेशेंट जो है पानी पी रहा है तो उसका मुंह लकड़ी हो रही है, और कहता है मुंह लकड़ी होती है और मेरा दिल करता है बस पानी में पीता जाऊँ, थोड़ा थोड़ा पीता जाऊँ। तो इसको आपने अलग कर देना है। ये आपके पास एक सिम्टम आ जाएगा पेशेंट का कि जी उसको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन उसकी टाइमिंग डिफरेंट है। अभी इसी तरह पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मुझे पसीना कम आता है, ज़्यादा आता है। ठीक है ना, ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल सिम्टम है और कॉमन सिम्टम नहीं है। अब एक बोलता है डॉक्टर साहब मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं, भूख भी मुझे नहीं लग रही। ठीक है। अब मैं ये अनकॉमन सिम्टम बता रहा हूँ कि शुगर पेशेंट को फौरन भूख लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है, बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे तो भूख भी नहीं लगती, कोई इतना दिल भी नहीं करता खाने को, लेकिन मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और मैं जब टेस्ट कराता हूँ तो मुझे शुगर निकल जाती है, और शुगर आती है, लेवल उसका बहुत हाई आता है। तो ये है अनकॉमन सिम्टम। हालांकि शुगर में क्या होता है, शुगर में पेशेंट का वेट कम हो रहा होता है, भूख ज़्यादा लग रही होती है। इधर उल्टा हो रहा है, इधर वेट उसका ज़्यादा हो रहा है और भूख कम लग रही है। तो ये सिम्टम हमने फोकस करना है, दो सिम्टम्स ले लेने फिजिकल्स में। और भी फिजिकल्स में मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको थोड़ी समझ आए कि हमने सिम्टम्स कैसे देने हैं पेशेंट को, डॉक्टर को। अब एक बोलता है डॉक्टर साहब मैं बस जब सारा दिन काम करता रहता हूँ ना तो मुझे पता भी नहीं होता, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ, कोई मुझे कमज़ोरी और ऐसी चीज़ फील ही नहीं होती। लेकिन जब रात को 2 बजते हैं मैं उठता हूँ तो मुझे एकदम से कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, एकदम से मेरी शुगर गिर जाती है। मैं चेक करता हूँ तो ये होता है, शुगर चेक करता हूँ शुगर गिरी होती है, मैं एकदम से फिर मीठा खाता हूँ, ये खाता हूँ वो खाता हूँ। ये कॉमन है, लेकिन इसमें अनकॉमन क्या है, इसमें अनकॉमन अक्सर लोगों को रात को शुगर गिर जाती है, ये भी एक अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन इसमें एक कॉमन अनकॉमन चीज रिलेट है, वो क्या है कि मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ, मुझे पता नहीं होता मुझे शुगर। हालांकि ये शुगर पेशेंट कभी भी नहीं कहेगा, कहेगा नहीं जी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो जान ही नहीं है, मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। तो ये अनकॉमन है, इसको आपने नोट करना है। अब पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगने लगती, भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। वो पेशेंट कहेगा नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो भूख बर्दाश्त हो जाती है, मैं तो सुबह नाश्ता करता हूँ, बस ठीक है नॉर्मल चलता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी शुगर जो है क्या है, हाई आती। तो ये वो कॉमन और अनकॉमन सिम्टम्स मैंने बता दिए कि पेशेंट आएगा तो पेशेंट को क्या, ये अनकॉमन सिम्टम्स ध्यान में रखने हैं कि भाई कौन से ऐसे हैं ये जो इससे हटके, ये कॉमन सिम्टम्स से हटके वो आपने अपने डॉक्टर को बताने हैं। अब मेंटल की तरफ चले जाते हैं। मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं अक्सर आप देखेंगे जो शुगर पेशेंट होता है, ये मैं डिजीज़ के सिम्टम बता रहा हूँ, जाहिर बात है जो डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं वो जहन पे भी उसका असर होता है। ठीक है ना। तो ये नहीं होता कि सिर्फ आपने माइंड के सिम्टम्स लेने हैं। कई दफ़ा हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स इधर भी थोड़ा सा ट्रैक से हट जाते हैं और अड़ जाते हैं कि जिस सिर्फ हमने माइंड को देखना है, माइंड को देखना है। अब माइंड को क्या देखना है, माइंड में वो सिम्टम्स देखने हैं जो सिम्टम्स अनकॉमन होंगे, वो कॉमन नहीं होंगे। ठीक है। अब ये कॉमन सिम्टम है, जहनी थकन होती है, शुगर पेशेंट को, डायबिटिक को चिड़चिड़ापन होता है, बेचैनी होती है, गम होता है। ठीक है, फिक्र हो जाती है कि जी मेरी शुगर बढ़ गई है, नींद में कमी होना शुरू हो जाती है, नींद में बेचैनी होना शुरू होती है, पाँव उसके पाँव देखेंगे, पाँव जो है ना ज़मीन पे मारता है, ज़मीन में उसको झंझनाहट होती है, गर्मी महसूस होती है, मुस्तकबिल का खौफ होने लग जाता है।
ठीक है जी, बेएतबारी होना शुरू हो जाती है। ये वो कॉमन सिम्टम्स है जो कि माइंड की तरफ से आएंगे। नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट, डिजीज के जो पेशेंट के सिम्टम्स डॉक्टर्स एलोपैथिक्स लेता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसमें आप फिजिकल्स पे चले जाएं कि जी फिजिकल्स में क्या है। वो कहेगा कि जी गुर्दों की खराबी हो जाएगी डॉक्टर साहब, मेरे गुर्दों की खराबी हो जाती है इसमें। ठीक है जी। ये वो सिम्टम्स हैं जो फिजिकल्स में आ जाते हैं जब शुगर हो जाती है। असाब कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, दिल की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पैरों में ज़ख्म होने शुरू हो जाते हैं। ये वो सिम्टम्स हैं जो हमारे डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। और ये सिम्टम्स हमने नहीं लेने, क्रॉस मार दें, ये हमने नहीं लेने। अब आप कहेंगे ये क्या बात है डॉक्टर साहब, ये तो फिर कमाल हो गया। ये तो अगर नहीं लेने तो शुगर ही नहीं, अगर ये सिम्टम ख़त्म हो जाएंगे तो पेशेंट को तो शुगर ही नहीं हुई, डायबिटिक ही नहीं हुआ। हुआ, हुआ। उसकी वजह ये वो कॉमन सिम्टम है जो डिजीज़ के नाम पे एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में लिए जाते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं। पेशेंट जितने हैं सब प्रेजेंट होते हैं और इंटरनेशनली ये रिकग्नाइज कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि ये सिम्टम्स अगर आपके अंदर आ गए तो समझें आपको शुगर हो गई है या हो रही है, जो भी है, या हो चुकी है। अच्छा, हमारे होम्योपैथिक में क्या है, जो कुदरती इलाज जिसको कहा जाता है, जो वाइटल फोर्स को इन्हांस करता है, जो वाइटल फोर्स को ताकत देता है, एनर्जी देता है, उसको क्या चाहिए। उसकी भी तो आखिर वो भी तो उसकी भी तो रिक्वायरमेंट होगी ना। ऐसे तो नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके कुछ सिम्टम्स ही नहीं है तो वो ऐसे मुफ्त में आपको एनर्जी दे रही कोई भी उठा के नहीं। वो आपके वो सिम्टम्स नोट करेगी जो उस मेडिसिन से रिलेट होगी। PQRS सिम्टम्स होंगे। हमारे होम्योपैथिक में बार बार रिपीट किया जा रहा है, हमारे होम्योपैथिक में बीमारी का इलाज नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, ना उसके नाम पे इसका इलाज किया जाता है। हमारे इलाज में इंसान का इलाज किया जाता है, जो बंदा बीमार है उसका इलाज किया जाता है। उसकी जो फीलिंग्स और उसकी जो एहसासात हैं, वो सिम्टम्स जो वो बता रहा होता है उसको नॉर्मल किया जाता है। उसमें अगर कमज़ोरी आई जाती है तो उस कमज़ोरी को ठीक किया जाता है, उसकी वाइटल फोर्स को पावर दी जाती है, उसकी वाइटल फोर्स को पेट्रोल दिया जाता है ताकि वो वाइटल फोर्स फुल हो जाए और वो अपने सिस्टम को खुद ही चला सके। ठीक है जी। अच्छा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं इसमें बताऊंगा कि आपने पेरेंट्स की हिस्ट्री भी लेनी है, उसकी पास्ट हिस्ट्री भी लेनी है। उसकी फैमिली में आप देखेंगे कि जी आप हमारे यहाँ पूछते हैं कि जी आपकी फैमिली में आपके माँ बाप को शुगर थी, आप कहते हैं हाँ जी शुगर थी, तो आप कंफर्म कर लेते हैं एलोपैथिक डॉक्टर, हाँ जी ये तो मरूसी बीमारियाँ आ रही हैं तो इसका कोई भी इलाज नहीं, इसका तो कोई इलाज नहीं, बस दवाई खाएं, परहेज़ करें, ये करें वो करें। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखें जी, दुनिया में कोई भी आप बीमारी का इलाज करते हैं तो उस इलाज के फ़ायदे जितने होते हैं वो लोगों को, इंसानियत को उसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है जी। इसी तरह हम होम्योपैथ भी कोशिश करते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हो, हम भी मेडिसिन देते हैं, कुछ उसका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, लेकिन जो शिफा होती है वो अल्लाह के हाथ में। हर बंदे को बीमारी होगी, मुझे भी होगी, बचपन से होगी, बहुत सारी बीमारियां अभी भी होंगी, लेकिन आपने कौन सा ऐसा इलाज डिसाइड करना है जिस इलाज में आपको कम से कम नुकसान। मिसाल, अभी आप शुगर या डायबिटिक का इलाज कर रहे हैं और आप देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जब मेडिसिन लेना शुरू कर देता है तो उसकी किडनी भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। किडनी क्यों ख़राब होती है शुगर पेशेंट्स की, उनको गैंग्रीन क्यों निकल आती है, उनकी पाँव क्यों ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उनके स्किन एलर्जीज क्यों शुरू हो जाती हैं, उनके जिगर में इफेक्ट होना क्यों शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये कि वो जो मेडिसिन ले रहे हैं उसमें केमिकल। अब वो मेडिसिन केमिकल क्या करता है, वो 30% तो उसके लाइफ को चला रहा है। मिसाल दे देता हूँ छोटी सी, आसान जुबान में समझ आ जाएगी। आप देखेंगे कि दो पेट्रोल पंप हैं, एक पेट्रोल पंप में ऐसा पेट्रोल बिकता है जिसमें मिलावट है, जिसमें दो नंबरी चीज मिला के पेट्रोल दिया जा रहा होता है, और एक पेट्रोल पंप है जिस प्योर पेट्रोल पंप मिलता है जो कि आपकी गाड़ी के लिए बिल्कुल ठीक है।
मुझे बताएं कि कौन सी पेट्रोल पंप की गाड़ी ठीक रहेगी और कौन सी की नहीं रहेगी। जाहिर बात है, अंडरस्टूड सी बात है कि वो बंदा जो अपनी उस गाड़ी को उस पेट्रोल पंप पे जाएगा, जब 2 नंबर पेट्रोल पंप बिक रहा है, तो महीने 2 महीने के बाद उसका फ्यूल पंप खराब हो जाएगा। हालांकि फ्यूल पंप खराब नहीं होना चाहिए, वो तो पेट्रोल है, गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चल रही है, वो तो पेट्रोल का काम है गाड़ी चलाना, इंजन को चलाना। तो उसका फ्यूल पंप क्यों खराब हो जाएगा? वो इसलिए हो जाएगा कि उसके अंदर 2 नंबर पार्टिकल्स या मिलावट थी, जिसकी वजह से उसके फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आ गई और वो खराब हो गया। अब इसी तरह एक बंदा डायबिटिक पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, वो एक मेडिसिन ले रहा है जो कि उसकी शुगर को नॉर्मल करने के लिए दी जा रही है, लेकिन उसकी किडनी पे वो अफेक्ट कर रही है, उसके मैदे पे वो अफेक्ट कर रही है, उसके जिगर पे वो अफेक्ट कर रही है। शुगर तो चल रही है, बीमारी चल रही है, लेकिन उससे रिलेटेड और बीमारियां भी होंगी। आप कभी भी शुगर की मेडिसिन उठा लें या कोई भी मेडिसिन उठा लें, तो उस पर आप उस पर पढ़ेंगे कि उस पर उसके साइड इफेक्ट पढ़ेंगे, तो साइड इफेक्ट में साफ साफ लिखा होता कि भाई ये आपकी किडनी को भी इफेक्ट कर सकती हैं, ये आपकी मैदे को भी इफेक्ट कर सकते हैं, जिगर को भी इफेक्ट कर सकता है। ये हुआ है, हमने जिन पेशेंट्स पे अप्लाई की उसमें केसेस में 10,000 केसेस में 500 बंदों को ये प्रॉब्लम हुई है। 10,000 में से 100 बंदों को ये प्रॉब्लम हुई है। उसकी वजह ये है कि एक सिंपल सी, हम थोड़ा सा टॉपिक से हट जाएंगे, तो मैं टॉपिक से हटना नहीं चाह रहा, तो मैं फिर किसी दिन और इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहरहाल, तो कहने का मकसद यह है कि हमारे होम्योपैथिक में ये सिम्टम्स अपनी जब आपने ले लिए, ये सिम्टम्स आपने सिर्फ नोट करने नहीं है, बस निकाल देने हैं ध्यान से। ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं कि हमने सिम्टम्स कौन से लेने हैं। अब असल बात की तरफ हम आए। असल बात क्या है? असल बात ये कि पेशेंट आता है, कहता है जी डॉक्टर साहब बार बार पेशाब आता है, प्यास लगती, थकन होती है, ये कॉमन है, कह दिया। अब पेशेंट कहता है नहीं, गम के बाद शुगर, बोलने से थकन और सर्दी से सुकून मिलता है। ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा ऐसा सिम्टम है जिसमें से एक सिम्टम हमने ऐसे लिखना है, लेना है, जिसमें हमें ये पता चले कि आम कॉमन नहीं है, आम जो शुगर के पेशेंट है उससे ही हट के सिम्टम दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ना सर्दी से सुकून मिलता है, सर्दी से सुकून। हालांकि पेशेंट कहता है, अक्सर शुगर पेशेंट कहते हैं पाँव ठंडे रहते हैं, कई पेशेंट कहते हैं पाँव गर्म रहते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो कहता है मुझे ना बोलने से सुकून मिलता है। हालांकि उल्टा है। ये एक पॉइंट है कि एक पेशेंट आता है, आप देखते हैं लोग बोलते हैं, बोल बोल के थक जाते हैं, कहते हैं यार बस मैं थक गया, लेकिन ये कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब मुझे ना शुगर है, लेकिन मैं जब बोलता हूँ ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं बड़ा एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो ये वो सिम्टम है जो हमने नोट करना है, ये अनकॉमन, ये नोट करना है। अच्छा, पेशेंट कहता है, अब एक जैसी, जाहिर बात है हर बंदे को एक जैसी शुगर्स हैं और सिलसिला होता है, तो हमने क्या नोट करना है? हमने नोट ये करना है कि आप उससे सुनेंगे भाई चले ठीक है आपको ये शुगर होती है, तो आपको शुगर होने की वजह भी समझ आ गई, सब कुछ पता चल गया, कोई ऐसी बात बताएं जो कि आप समझते हैं कि नहीं यार ये मेरे अंदर दूसरे पेशेंट्स के साथ जब मैं बैठता हूँ, ये बैठती हूँ, तो ये उससे मुख्तलिफ है, पता नहीं क्यों। वो तो वो सुनना है। अच्छा, वो क्या सुनना है? पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब, आप आपने सुना होगा, एक मिथ भी है और एक सिलसिला भी है। कई लोग कहेंगे कि भाई शुगर पेशेंट है, मीठा खाने लगता है, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मीठा नहीं खाना, शुगर है आपको। वो फिर मीठा खाने लग जाता है। लेकिन ये बंदा आएगा और कहेगा नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो मीठे से झुंझलाहट होती है, मेरा दिल नहीं करता मीठा खाने को, मेरा दिल नहीं करता मीठा खाने को, मैं जब मीठे की तरफ देखता हूँ तो मेरी एक अजीब तबीयत हो जाती है। तो ये अनकॉमन सिम्टम। अब आप कहेंगे कि जी ये हो ही नहीं सकता है, ये है, ये है। आप उसके सामने मीठा रखेंगे, वो कहेगा मेरी मीठे से नहीं लगती, मेरी तो मीठे से शुरू से लगती ही नहीं, पता नहीं ये बीमारी कैसे मुझे लग गई। ये तो सुना था मैंने कि जी शुगर 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 नाम इसका इसलिए, हालांकि इसका नाम शुगर नहीं है, डायबिटिक कहते हैं। शुगर 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 की वजह से होना,
करते करते शुगर नाम पड़ गया, तो कहेगा मैं मिठाई कोल्ड ड्रिंक्स, ये मुझे, मैं जब देखता भी हूँ तो मुझे अजीब सी कोफ्त होती है, मैं नहीं खाता। तो ये अनकॉमन है, क्योंकि ये कॉमन सिम्टम से आपको हटा देगा। इसी तरह पेशेंट कहेगा कि मुझे मुस्तकबिल का कोई खौफ ही नहीं, मेरी कोई किडनी खराब हो ही नहीं सकती, मेरा जिगर खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो डायबिटिक पेशेंट हूँ। ऐसे तो होता होगा कई लोगों को, मुझे नहीं है, मुझे इसकी कोई टेंशन ही नहीं है। ये भी अनकॉमन, क्योंकि आप कभी भी किसी बंदे को शुगर का बताएंगे, डायबिटिक का बताएंगे, तो उसके दिमाग में सबसे पहला जो एक सवाल डाल दिया जाता है कि भाई शुगर जब बिगड़ जाएगी तो पाँव खराब हो जाते हैं, पाँव कट जाते हैं, उसके पाँव कट गए थे, पाँव में जख्म बन जाते हैं और ठीक नहीं होते, किडनीज खराब हो जाती हैं, डायलिसिस पे पेशेंट चले जाता है। ये इतना बड़ा खौफ डाल दिया जाता है जो कि 90% पेशेंट्स के साथ नहीं होता। 10% पेशेंट के साथ होता है जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वो अपने लाइफस्टाइल मजीद ख़राब करते 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 ऑर्गन्स ख़राब कर लेते। ठीक है ना। तो ये छोटा सा एक मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि शुगर का पेशेंट जब आएगा वो कौन से सिम्टम्स लाए। आप उससे पूछोगे आपको एंजाइटी किस चीज़ की होती है, एक शुगर पेशेंट को एंजाइटी होगी, अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन वो कहेगा मुझे कोई एंजाइटी नहीं। आप बोलोगे आपको फ्यूचर मुस्तकबिल का खौफ होता है, कहेगा मुझे कोई खौफ नहीं, मैं कुछ पता नहीं एक सेकंड में मर जाऊं। ये अनकॉमन है शुगर पेशेंट के, वो जो पेशेंट आया उसके लिए अनकॉमन है। क्योंकि कॉमन ये है कि शुगर का पेशेंट फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है कि मेरे पाँव कट जाएंगे, मेरी किडनी खराब हो जाएगी और मुझे डायलिसिस की तरफ चले जाना चाहिए। वो उसके अंदर एक खौफ बैठना शुरू हो जाएगा, उससे और ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उसकी शुगर और हाई होना शुरू हो जाएगी। फिर एक शुगर का पेशेंट आएगा आपके पास, कहेगा डॉक्टर साहब मैं जब मेरे मेरे आंसू नहीं निकलते, मैं रोता नहीं हूँ, मुझे रोना ही नहीं आता, मुझे रोना ही नहीं आता, मैं रोने की कोशिश भी करता हूँ तो मेरे आंसू आंखों में रहते हैं, नीचे नहीं आते। ये भी अनकॉमन। ठीक है। एक पेशेंट आएगा कहेगा डॉक्टर साहब मैं मुझे जब भूख लगती है ना तो मुझे जो है ना मैं खामोश होकर बैठ जाता हूँ, मुझे कोई वो नहीं होती, मैं अंदर से दिल करता है मैं खाऊं, लेकिन मैं खामोश होकर बैठ जाता हूँ, मुझे ना गुस्सा आता है ना टेंशन होती है, मैं बस खामोश होकर बैठ जाता हूँ, अगर जो आता है मैं खा लेता हूँ। लेकिन कॉमन ये है कि शुगर के पेशेंट के हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, उसकी जब भूख बर्दाश्त नहीं होती है उसको हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, शुगर डाउन होना शुरू हो जाती है कई दफ़ा, और वो पसीने आने शुरू हो जाते हैं, भड़बड़ाने लग जाता है, गुस्से में आना शुरू हो जाता है। तो ये वो कॉमन सिम्टम है जो डिजीज़ का है। और अनकॉमन है वो आराम से बैठा रहता है, ठीक है आप दे देंगे, बोल यार ये तो शुगर पेशेंट है, इसको तो ये करना चाहिए, लेकिन उसकी वजह कुछ और है, उसकी शुगर की वजह कुछ और, डायबिटिक होने की वजह कुछ और। अब एक पेशेंट है, उसके मिसाल के तौर पे कहने कोई इंसिडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी से वो डर गया या खौफजदा हो गया, और वो जब खौफजदा हुआ तो उसको शुगर डायग्नोज हो गई, जी इसको शुगर हो गई। वो कहता है मैंने तो सारी ज़िंदगी जी चीनी मीठा और ये चीज़ें खाई नहीं। ये एक मिथ गलत है कि जी लोग कहते हैं कि जी चीनी खाने से शुगर हो जाती, कार्बोहाइड्रेट्स खाने से शुगर हो जाती, ऐसा कुछ नहीं। इससे आपका वेट बढ़ेगा, इससे आपकी ज़ाहिर बात है चर्बी बढ़ेगी, आपके ऑर्गन्स जो होंगे वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, उस पर अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर जाके लबलबे पे भी जोर आएगा, लबलबे पे भी स्वेलिंग आएगी, उसका भी काम जो है ना ज़्यादा हो जाएगा, तो वो इफेक्ट होगा, तो जाहिर बात है उस शुगर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, डायबिटिक लेवल हाई होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या करें। अब शुगर में ये सवाल पैदा होता है कि क्या आप एक आपके पास होम्योपैथिक डॉक्टर के पास एक शुगर पेशेंट आता है, डायबिटिक पेशेंट आता है, तो वो क्या दवाई लेके जाएगा और घर में जाके भंगड़े डालेगा और खुश हो जाएगा कि जी मैं तो ठीक हो गया हूँ। ऐसे नहीं, उसको पूरा एक बताया जाएगा कि तुम्हारा लाइफस्टाइल भी तुमने चेंज करना है, सबसे पहले उसकी वजह ढूंढनी। होम्योपैथिक डॉक्टर जो होगा क्लासिकल होगा, वो क्या करेगा उसकी वजह ढूंढेगा कि उसको शुगर किस वजह से हुई। अब वो पॉलिसी तो आ रही है, उसकी फैमिली की तरफ से आ रही है, माँ बाप की तरफ से आ रही है, लेकिन वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट, ऐसी बात हुई जिसकी वजह से उसके अंदर जो एक सेल चल रहा है,
उसके जीन्स में वो सेल्स थे ना शुगर के, और वो ब्रेक नहीं हुए थे। देखें, आपके जीन्स में जैसे आदत आती हैं, ऐसे आपकी जीन्स में वो बीमारी आ रही होती है जो मौरूसी होती है, जो माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की तरफ से आ रही होती हैं, और वो एक वक्त ऐसा आता है जिस पे ट्रिगर होके फटती हैं और वो आपको हो जाती है। नहीं तो पूरी जिंदगी जिस्म के अंदर घूमती रहती है। और कई ऐसे होते हैं जिन्हें होती भी नहीं है, वैसे ही मर जाते हैं। वो बीमारी होती भी नहीं है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अच्छा होता है और चीज़ें भी अच्छी होती है, वो अपने सेल्स अपनी बस सिस्टम के तहत चल रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया होता है। तो बात इधर आके ख़त्म होती है कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब आप आएंगे तो क्या होगा, वो आपकी मेडिसिन देगा, उस कॉज को ढूंढेगा, वो अनकॉमन सिम्टम्स को नोट करेगा, अनकॉमन सिम्टम्स के बाद उन सिम्टम्स को वेरीफाई करेगा कि वाकई ये सिम्टम्स वेरीफाई है, ठीक है, सब कुछ है। उसके बाद फिर आपको उस लो डोज से कोई भी जो मेडिसिन आएगी वो स्टार्ट कर देगा, और आपकी मेडिसिन बंद नहीं करेगा। ये भी एक मित्र लोगों के जहन में पड़ी हुई है कि जी होम्योपैथिक डॉक्टर कहते हैं सब दवाइयाँ बंद कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो ये तो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, तो हम कैसे बंद कर सकते हैं। ये नहीं होता, कभी भी नहीं बंद की जा सकती। उसकी वजह ये कि लोगों को इस पर यकीन ही नहीं है। तो लोगों को यकीन तो उस वक्त आएगा जब आप उसका इलाज करेंगे। तो पहली बात, उसकी कोई भी मेडिसिन बंद नहीं करनी, किसी किस्म की मेडिसिन कम नहीं करनी, बंद नहीं करनी। ये आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर की फील्ड नहीं है, ये एलोपैथिक की है। जब एक इंसान के घर में दो चीज़ें ऐसी खड़ी हैं, एक चीज़ ऐसी खड़ी है जो सालों साल खड़ी रहेगी, उसका इस्तेमाल होना कम हो जाएगा तो वो खुद ही उसको घर से निकाल देगा। इसी तरह मेडिसिन, जिस इलाज से इंसान को फ़ायदा होगा वो उसको अवेल करेगा, और दूसरे इलाज को खुद ब खुद छोड़ देगा, खुद ब खुद डॉक्टर के पास जाएगा, उसकी रिपोर्ट्स खुद ब खुद वो कराएगा, खुद ब खुद देखेगा कि मेरी भाई शुगर लेवल नॉर्मल होना शुरू हो रहा है, तो वो उस इलाज को अवेल करेगा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो सिम्टम्स नॉर्मल होने शुरू होंगे जो अनकॉमन होंगे, जो ट्रिगर हुए होंगे, वो जो सेल है उसको ब्रेक करने में ट्रिगर हुए होंगे। वो जब ट्रिगर हुए होंगे तो उनको वो आपकी वाइटल फोर्स पावर में आ जाएगी, वाइटल फोर्स को एनर्जी मिलेगी। जब वाइटल फोर्स को एनर्जी मिलेगी तो वो खुद ही सिस्टम को ठीक करेगी। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन एनर्जीज होती हैं, पौधों से ली जाती हैं, इससे ली जाती है। ये कोई इसमें मादा या इसमें कोई ऐसा केमिकल या कुछ नहीं होता, एनर्जी होती है। इसने सिर्फ जाके आपकी वाइटल फोर्स को पावर देनी है, उसका चार्ज कर देना है उसको। वो जैसे चार्ज होगी वो खुद ही अपने सिस्टम को खुद ठीक करेगी। ये नेचुरल इलाज है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि होम्योपैथिक इलाज होता कैसे है। लेकिन उसके लिए एक्यूरेट वो मेडिसिन होनी चाहिए जिसमें वो उसके एक्यूरेट सिम्टम हो, दोनों आपस में मिलते हो, फिर जाके वो उसके मुताबिक उसको वो कर सकती है। छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपके पास एक मोबाइल है और दूसरे के पास भी एक मोबाइल है। एक मोबाइल का जो चार्जर का वोल्ट होता है वो 40 वोल्ट में शायद हो सकता है चार्ज कर रहा है, और एक का 65 है। तो क्या होगा, 40 वाले को अगर 65 पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर देगा, अगर 65 वाले को 45 पे करेगा तो वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा। 40 वाला 65 को चार्ज नहीं कर सकेगा। तो इसी तरह आपकी जो मेन मेडिसिन है वो जब तक उसके सिम्टम्स आपस में वेरी नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, उस वक्त तक आपको वाइटल फोर्स को वो पावर मिलेगी नहीं जो उसको चाहिए। और वो जब उसको पावर मिलेगी वो क्या करेगी, उन्हीं सिम्टम्स को नॉर्मलाइज करेगी जो किसी वजह से, किसी इंसिडेंट की वजह से, लाइफ की वजह से, लाइफस्टाइल और चीज़ों की वजह से वो बढ़ गए, और बढ़ने की वजह से उसकी शुगर बढ़ रही है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको नॉर्मल करेगी नेचुरली। तो ये है बहुत बड़ा टॉपिक लोगों की नज़रों में कि जी शुगर का इलाज तो सर हर कोई लगा हुआ है, शुगर का ये इलाज है, शुगर का ये इलाज है। हम शुगर का इलाज नहीं करते, हम डायबिटिक का इलाज नहीं करते, हम बीमारी के नाम पे इलाज नहीं करते। हम उस इंसान का इलाज कर रहे होते हैं जो आता है, जो बीमार होता है, जो इंडिविजुअली अपने मसले बताता है, जो इंडिविजुअली अपने माइंड के सिम्टम्स बताता है, अपने फिजिकल सिम्टम्स बताता है, उसमें से हमने चुनना होता है।
उसमें से हमने चुनना होता है कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी टोटलिटी ली जाए, पूरा एक उसके सिम्टम्स की एक लिस्ट बनाई जाए और उसके मुताबिक उसको मेडिसिन दी जाए आसान जुबान में, और इसको आसान ही रहने दे, इसको कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना जाए कि जी ये वो तो ये कर रहा है, ये तो ये कर रहा है। ये बिल्कुल आसान जुबान एक छोटे बच्चे को भी समझ आ जाएगी। तो ये है, तो ये मैं मुख्तलिफ डिजीज़ को डिस्कस करूँगा। आज दूसरी डिजीज़ है डिस्कस कर दी कि हम डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं और कौन से सिम्टम्स देने हैं और कौन से सिम्टम्स डॉक्टर ने लेने हैं, और उसमें थोड़ी सी ब्रीफली डिस्कशन होगी ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। आप अपने आस पास ढूंढें जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जो क्लासिकल वे में सिंगल रेमेडी की प्रैक्टिस करते हैं, हनीमन लॉ के मुताबिक प्रैक्टिस करते हैं, जो ओरिजिनल होम्योपैथिक है उसके मुताबिक प्रैक्टिस करते हैं। उनसे अपॉइंटमेंट बुक करें, उनके पास जाएं और उनको अपने मसले सारे बताएं और अपना ये इलाज करवाएं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। और अगर किसी ने मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है, मुझसे इलाज कराना है, तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 0322900930। ये नंबर है, इस पर अपॉइंटमेंट बुक करें। उसके फिर हम आपको टाइम देंगे सिलसिला। मैं ऑनलाइन पेशेंट्स देखता हूँ, दुनिया से कोई भी पेशेंट मुझसे इलाज कराना चाहता है वो अपना अपॉइंटमेंट बुक कराए, अपने मसले बताए और इंशाल्लाह ताला हम उसको सही तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। शिफा कौन देगा? अल्लाह देगा। जैसे हर ट्रीटमेंट में डॉक्टर यही कहता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। वो इंसान है, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के मुताबिक वो कोशिश कर सकता है। ठीक है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आप एक पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं, उसको शिफा नहीं होती, आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहें। लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं, बड़ी सी बड़ी बीमारी अल्लाह ताला ठीक कर देता है। ठीक है जी। चलें जी, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, और दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। अल्लाह हाफिज़।